जागो सरकार, नहीं तो सारा पैकेज हो जाएगा बेकार। सड़कों पर मरने वाले प्रवासी मजदूरों पर करो रहम। इन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने का इंतजाम सबसे जरूरी। भूखे पेट और नंगे पैर महाराष्ट्र से पैदल निकला 25 लाख मजदूरों का रेला। 2 सूखी रोटी के लिए जहां तहां खानी पड़ रही है पुलिस की लाठियां। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे 130 करोड़ लोगों के इस देश के करीब 25 लाख लोग भूखे पेट और नंगे पैर इस चिलचिलाती धूप में सड़कों पर हैं और घर वापस जाने के जद्दोजहद में जुटे हैं। ये वे लोग हैं जिनकी बदौलत देश की अर्थव्यवस्था के पहिए को ताकत मिलती है, यानी मजदूर। ये लोग कोरोना महामारी के साथ साथ भूख और बेकारी से बचने के लिए, अपने देश लौटने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर निकल पड़े हैं और अनजाने में मौत के मुंह में समा रहे हैं। कभी ये मालगाड़ी के नीचे कट रहे हैं तो कभी रोडवेज की बस इन्हें कुचल देती है। कहीं चलते चलते ये अपने प्राण गंवा रहे हैं तो कहीं शरीर जवाब देने के बाद मूर्छित होकर सड़क पर गिर रहे हैं। और इन सब से बच गए तो पुलिस का डंडा इनका इंतजार कर रहा होता है। आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विश्व गुरु बनाने के लिए तमाम तरह के पैकेज की घोषणा हो रही है, लेकिन इन मजबूर और बेबस प्रवासियों पर किसी का ध्यान नहीं है। देश के बाहर से लोगों को लाने के लिए विमान उड़ रहे हैं, युद्ध पोत तक भेजे जा रहे हैं, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेन चलाने के खर्च पर भी विवाद हो रहा है। देश को और इसके नीति निर्धारकों को ये समझ लेना होगा कि भले ही हर सेक्टर को पैकेज के सहारे नया जीवन दे दिया जाए, लेकिन यदि ये मजदूर ही नहीं होंगे तो फिर उस सेक्टर का काम कैसे होगा। सारी की सारी खवायद बेकार धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए सबसे जरूरी इन प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था है। आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। यदि कोई आपसे ये पूछे कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद, मध्य प्रदेश के गुना, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बिहार के समस्तीपुर में क्या समानता है, तो यकीनन बहुत सारे लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना ने हमें घरों में बंद कर रखा है और देश दुनिया के बारे में हमें वही जानकारी मिलती है जो मुख्य धारा की मीडिया देती है। यदि आपको जवाब नहीं पता है तो हम बता देते हैं। इन 4 शहरों में करीब 3 दर्जन प्रवासी मजदूरों के खून बहे हैं जो कोरोना और भूख बेकारी से बचने के लिए अपने घर लौट रहे थे। औरंगाबाद में 16 मजदूरों को मालगाड़ी ने रौंद दिया तो गुना, मुजफ्फरनगर और समस्तीपुर में सड़क हादसों में 16 अन्य मजदूरों की जान चली गई। इन मजदूरों के लिए अब सारा आर्थिक पैकेज, कोरोना का संकट, बेकारी, भूखमरी और दुनिया की तमाम तकलीफें बेकार हो गई हैं। ये 3 दर्जन अभागे विश्व गुरु और आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उन 25 लाख प्रवासी मजदूरों में शामिल थे जो आज सड़कों पर हैं और घर लौटने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये हमारे देश का ये वर्ग है जो अपनी ताकत से, अपने खून पसीने से भारत की अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाता है, उसे गति देता है। लेकिन इस वर्ग का दुर्भाग्य ये है कि आज इस पर किसी का ध्यान नहीं है, न सरकार का, न सिस्टम का और न समाज का। आज पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। देश की थम गई अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की रणनीति बन रही है। लाखों करोड़ों के पैकेज का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन बस चलाने की बात होती है, सभी को काट मार जाता है। कोई ट्रेन का किराया गिनाने लगता है तो कोई मजबूरी बताने लगता है। कोई ये नहीं सोचता कि यदि मजदूर ही नहीं होंगे तो कौन सा उद्योग चल सकेगा, कौन सी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। बड़े शहरों में अभी से ही दवाइयों और दूसरी जरूरी चीजों का संकट होने लगा है, क्योंकि इनकी ढुलाई करने वाले मजदूर ही नहीं हैं। देश भर में चल रहे बड़े बड़े निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में खेतों में काम करने वाले मजदूर नहीं हैं, इसलिए वहां की खेती भी खराब हो रही है। दुर्भाग्य से संकट के इन पहलुओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे पर राजनीति हो सकती है, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों की तकलीफ को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाए जा सकते। ये तल्ख सच्चाई है कि इन अभागे प्रवासी मजदूरों के नाम पर हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है, फेंका फेंकी हो रही है।
यकीन मानिए, यदि प्रवासी मजदूरों के प्रति हमारा यही रवैया रहा तो हम विश्व गुरु तो दूर की बात है, अपने पैरों पर खड़े होने के लायक भी नहीं बचेंगे। सरकार की, सिस्टम की और समाज की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी जब तक एक भी प्रवासी सड़क पर है। कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी जीत अधूरी है। सरकारों को, सिस्टम को और समाज को ये समझना होगा कि आज जिन प्रवासी मजदूरों को दुत्कारा जा रहा है, कल उनके लिए ही तरसना होगा। स्थिति सामान्य होने पर जब मजदूरों की दरकार होगी तो पैसा तो होगा, लेकिन मजदूर नहीं होंगे। ये भारत की उजली तस्वीर का काला पहलू है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। दुनिया का कोई भी देश या कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक कि उसका एक भी व्यक्ति बेसहारा हो। 130 करोड़ की आबादी के देश में 25 लाख की संख्या भले ही बहुत कम दिखती हो, लेकिन ये समझना जरूरी है कि देश का पहिया इनकी बदौलत ही घूमता है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि इन प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए। बाकी पैकेज बाद में भी जारी किए जा सकते हैं। क्या होगा यदि प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन की सेवा मुफ्त कर दी जाएगी? बिना किराए के ये बसों में सवार हो सकेंगे। यदि इस काम में कुछ लाख करोड़ रुपए खर्च भी हो जाते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि स्थिति सामान्य होने पर ये मजदूर दोबारा काम पर लौटने की सोच तो सकेंगे। लेकिन यदि ये पैदल या साइकिल ठेला से घर लौटते हैं तो फिर ये दोबारा परदेश जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसलिए इन्हें घर पहुंचाने के लिए किया जाने वाला कुछ लाख करोड़ का निवेश ही सबसे उचित खर्च होगा। यदि आज सरकारें इस बात को समझ लें तो फिर भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु और आत्मनिर्भर बनेगा। आजाद सिपाही का अभियान, प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में घर पहुंचाया जाए। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए जारी लॉकडाउन के कारण हमारे देश के करोड़ों मजदूर सड़कों पर हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी छिन गई है। वे घर वापस जाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं और वे हर हाल में घर पहुंचना चाहते हैं। लिहाजा चिलचिलाती धूप में ही वे नंगे पैर 1000-2000 किलोमीटर की दूरी तय करने निकल पड़े हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि लिखने को शब्द नहीं। गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे रो बिलख रहे हैं और सड़क नाप रहे हैं। कहीं कहीं 2 सूखी रोटी के लिए उन्हें पुलिस की लाठी भी खानी पड़ रही है। यात्रा इतनी दुरूह है कि कईयों की जान भी जा चुकी है। अभी तक 3 दर्जन से अधिक मजदूर काल के गाल में समा चुके हैं। आपका अपना अखबार आजाद सिपाही ने मजदूरों की इस पीड़ा को नजदीक से महसूस किया है। उनकी समस्या के समाधान के लिए आजाद सिपाही ने एक अभियान शुरू किया है ताकि इन मजदूरों को मुफ्त में उनके घरों तक पहुंचाने की आवाज बुलंद की जा सके। केंद्र और राज्य सरकारों से विनम्र आग्रह, हर हाल में इन्हें घर ले आइए। इस अभियान का आप भी हिस्सा बनिए। इन प्रवासी मजदूरों को देश की मुख्य धारा में जोड़े बिना भारत को आत्मनिर्भर बनाने का महायज्ञ पूरा नहीं होगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हों तो आप हमारे इस पेज को जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।